जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम रशिया से दोस्ती के हवाले से या उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के हवाले से या रशिया से बिज़नेस और मईशत के या बरामद और दरामद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो उसमें हर्डल पैदा करते हैं। तो इस बात पे बात करने से पहले मैं आपको ये अगर बताऊं कि आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और शायद इससे भी बड़ी नेमत ये है कि कोई कौम या कोई फ़र्द या कोई शख्स जो है वो अपनी आज़ादी को समझ जाए, समझ के आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले करना शुरू हो जाए। ये आज़ादी से भी बड़ी नेमत है। हम जब भी कोशिश करते हैं कि हमारे रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हों, हम उससे बिज़नेस की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स, कई सारे ऐसे फैक्टर्स और एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो इस कनेक्शन को, इस सोच को, इस फ़िक्र को तोड़ देते हैं। हमने देखा कि हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब जब रशिया का दौरा करके आए तो उनको शहीद कर दिया गया। फिर हमने जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखा कि उन्होंने जब आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी देने की बात की, तो उनको रिचर्ड आर्मटेज ने ये थ्रेट किया कि वी शैल मेक यू ए हॉरिबल एग्ज़ाम्पल, हम तुम्हें पूरी दुनिया के लिए एक बदतरीन मिसाल बना देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया भी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, इसी साल की बात है कि इमरान खान साहब जब रशिया को दौरा करके आए तो उसके फ़ौरी बाद अनलकीली उनकी यूक्रेन के साथ जंग भी शुरू हो गई। फिर साइफ़र आ गया और फिर रजीम चेंज का पैगाम भी आ गया और रजीम चेंज हो भी गया। तो ये जो बताने वाली बात ये है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं कि जो इस सोच को या पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को या हकीकी आज़ादी को मजरूह करते हैं। उस एलिमेंट्स की या उन अनासर की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, उनकी शनाख्त और पहचान के हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो कौन से लोग हैं जो हमें हकीकी आज़ादी से हमकिनार नहीं होने देते। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें आज़ादी तो दी लेकिन हमें हकीकी आज़ादी आज तक नहीं दी। कभी हम पे सैंक्शन लगाने की बात कर देते हैं, कभी हमें स्टोन एज में पहुंचाने की बात कर देते हैं, कभी हमें हॉरिबल एग्ज़ाम्पल बनाने की बात कर देते हैं। तो इस धमकियों की वजह से मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी कौम, इन धमकियों की वजह से अभी तक हमारी कौम हकीकी आज़ादी से हमकिनार नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हुई, वो कौन से लोग हैं जो इसमें हर्डल पैदा करते हैं। पूरा मगरबी ब्लॉक वो इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे ममालिक कौन से, अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये पूरी एक बेल्ट बनने का अंदेशा है। अगर ये पूरी बेल्ट बन जाती है तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन के दुनिया के सामने आ सकता है। वो चाहे इस्लामिक ब्लॉक हो या एक थर्ड ब्लॉक हो जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल हो सकते हैं। वो थर्ड ब्लॉक बनने को वो हमेशा डिस्करेज करेंगे। यही सोच जो है वो हमें रशिया से या सेंट्रल एशियन स्टेट से कनेक्ट नहीं होने देती। अगली बात यह है कि जब हम इनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे उनसे सकाफ़ती, तजारती, मुआशी तल्लुकात इस्टेब्लिश हो जाएंगे। यूँ ही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या अंडरस्टैंडिंग हमारी तरक्की और खुशहाली के नए दरवाज़े खोल देगी, और दुनिया की कई सारे ममालिक को ये नाकाबिले कबूल है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। कौन नहीं पसंद करेगा? उसमें सबसे पहले तो IMF है, वर्ल्ड बैंक है। वो क्यों नहीं पसंद करेंगे? वो इसलिए नहीं पसंद करेंगे कि जब भट्टी जलती है तो उसके लिए ईंधन चाहिए, जब कोई दुकान खुलती है तो उसके लिए दुकानदार चाहिए। तो पाकिस्तान एक गाहक है, हम उनसे कई सारी शक्लों में पैसे लेते हैं, फंडिंग लेते हैं। फंडिंग लेने के बाद वो हम पे डिफरेंट अंदाज में हमसे एडवांटेज लेते हैं और हमसे बेनिफिट लेते हैं। बात हमारी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज़ उसको हम अमीक लेवल पे भी जाके बयान कर सकते हैं। लेकिन आज का क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ उन फैक्टर्स, उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करना था कि जो हमें आज़ाद ख़ुद मुख्तार पॉलिसी बनाने नहीं देते, जो हमें हकीकी आज़ादी से हमकिनार नहीं देते। आखिरी बात करके आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जब उनका आखिरी
آخری دن چل رہے تھے، ان کے سامنے 3 آپشن پیش کیے گئے۔ جب ان کی حکومت جا رہی تھی، سائفر آ گیا، ان کے پاس پوری انفارمیشن آ گئی، تو وہ 3 آپشن پیش کرنے والے کون تھے؟ حکومت تو عمران خان کے پاس تھی، عمران خان صاحب کے پاس تھی، تو ان کو 3 آپشن پیش کرنے والی وہ کون سی حکومت تھی؟ اس کا مطلب ہے حکومت کے پیرالل بھی ایک حکومت ہے کہ جو حکومتوں کو بناتی اور گراتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ آدھی رات کو عدالت لگانے والی کون سی قوت تھی کہ جس نے آدھی رات کو ججوں کو اٹھا کے عدالت میں لا کے بٹھا دیا؟ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سائفر آیا، جب پیغام آیا، تو وزیر اعظم تو عمران خان تھے، تو وہ سائفر کس کو دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ؟ تو پھر ٹھیک، اگر عمران خان ہی آپ کا وزیر اعظم رہے گا تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر حکومت کے ساتھ ایک اور حکومت بھی ہے، اقتدار کے ساتھ ایک اور اقتدار بھی ہے، جو پاکستان کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں، کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ اس کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ اس کی شناخت کے بعد جب آپ اس سے حقیقی آزادی حاصل کریں گے، تب میں سمجھتا ہوں ہمیں یوم آزادی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ وہ حقیقت میں ہمارا 14 اگست 1947 ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے موڑ میں، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔